जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीईएस को देखेंगे। डीईएस बेसिकली डाटा इंक्रिप्शन की एक जो है वो टेक्निक है या मेथड है, जिसमें हम लोग डाटा को मीडियम पे ट्रांजिट करने से पहले या ट्रांसफॉर्मेशन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान जो है उसको हम एनक्रिप्ट करते हैं। अब डीईएस किन स्टेप्स को फॉलो करता है और ये कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, उसको हम डिटेल्ड विद वर्किंग और विद एग्जांपल देखेंगे। ऑलरेडी हमारा इसके ऊपर एक जूम सेशन अपलोड हो चुका है, बट उस जूम सेशन के अंदर हम लोगों ने इसकी थ्योरी और इसकी वर्किंग को स्किप कर दिया था। जस्ट उसमें कुछ डिस्कशन थी मेरी कोलीग्स के साथ, तो इसमें हम बाकायदा ए टू जी सब कुछ देखेंगे। अब होता है इस तरह है कि डीईएस में जो है हमारे पास एक चीज़ हमने फॉलो करनी होती है कि हमारे पास 64 बिट का ही डाटा ब्लॉक होता है और 64 बिट का ही हमारे पास जो है वो की होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको द कीज के नाम से बताया हुआ है कि ये 64 बिट का है। अब ये 64 बिट का कैसे है, क्यों है, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब चीज़ें हम आगे डिटेल्ड एग्जांपल में देखेंगे। 64 बिट डाटा को, अब इसके पहला स्टेप ये होता है कि जनरेशन के अंदर हम 64 बिट डाटा को 56 बिट डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसको कन्वर्जन का तरीका क्या होता है कि उसमें हम पैरिटी बिट ड्रॉप कर देते हैं। पैरिटी बिट ड्रॉप कैसे की जाती है कि एवरी 8 बिट जो है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। अब 8 बिट से मेरा क्या मुराद है? 8 बिट से मेरा मुराद ये है कि 8 16 बिट वैल्यू, 24 बिट वैल्यू, 32 बिट वैल्यू, अप टू सो ऑन 64 बिट वैल्यू को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद इसमें कुछ मजीद स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स के जरिए हम इस 56 बिट डाटा को 48 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वो सब कुछ हम आगे डिटेल्ड एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट होता इस तरह है कि ये जो 64 बिट डाटा है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। उसको हम पैरिटी बिट ड्रॉप करने के बाद हमारे पास 56 बिट डाटा रह जाता है, और उसके बाद हम उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद हम उसके दोनों हाफ्स के ऊपर जो है लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट लगाने का भी प्रॉपर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे 1 2 9 और 16 आइट्रेशन के लिए जो है वो 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होता है। इसी तरह अदर आइट्रेशन के लिए जो है वो 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट होता है। फिर यहाँ से जो हमारे पास डाटा गेट होता है, हम उसके ऊपर कंप्रेशन करते हैं, एक पी बॉक्स से डाटा को पास किया जाता है, और फिर जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास राउंड 1 के लिए की आ जाती है। फिर इसी तरह हम उस डाटा के ऊपर मजीद प्रोसेसिंग करके लेफ्ट दोनों दोबारा से उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, दोबारा से उसको जो है शिफ्ट लेफ्ट शिफ्टिंग की जाएगी दोनों हाफ्स के ऊपर, और हमारे पास आफ्टर कंप्रेशन एक न्यू की गेट होगा, और उसको हम नेक्स्ट राउंड के लिए हमारे पास बेसिकली वो किया आ जाएगा। अब उसको हम राउंड 1 के लिए के 1 कह सकते हैं, राउंड 0 के लिए के राउंड 0 के लिए के 0 कह सकते हैं, और राउंड 16 के लिए जो है वो हम के 16 कह सकते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और फिस्टल स्ट्रक्चर के जो है हमारे पास 16 राउंड्स होते हैं, तो इसलिए हमें के 16 तक की वैल्यू को इसी प्रोसेस के थ्रू फाइंड करना होता है। थ्योरी मैंने सारी इन नोट्स पे लिख दी है, आप इसको डिस्क्रिप्शन से ले लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि वो मैंने आपको जो इसके ऊपर सब कुछ बता दिया, ये सब आपकी प्रोसेसिंग है की के ऊपर। अब हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। प्लेन टेक्स्ट के लिए जो है हम लोग कुछ स्टेप्स तो फॉलो करेंगे। इनिशियल परमुटेशन होगा। इनिशियल परमुटेशन क्या होता है, एक प्रॉपर स्टेप होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, हम आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे। और उसके लिए हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, वो गिवन होते हैं बुक के अंदर, हम बुक को फॉलो करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इसमें फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। उसके हमारे पास 16 राउंड्स हैं। आफ्टर इनिशियल परमुटेशन हम फिस्टल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट स्वैपिंग होगी। वो भी कैसे होगी, मैं एग्जांपल से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। और उसके बाद फिर फाइनल परमुटेशन होगी। इनिशियल और फाइनल परमुटेशन जो है वो एक बुक में 2 टेबल्स गिवन हैं प्लेन टेक्स्ट के लिए, उनके थ्रू हो रही है, और वो टेबल मैं आपको आगे एग्जाम्पल में चल के दिखा दूंगा। फिस्टल राउंड्स के लिए क्या हो रहा है, फिस्टल राउंड में क्या हो रहा है, फिस्टल राउंड पे बेसिकली फिस्टल स्ट्रक्चर के हमारे पास 16 राउंड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आता है। जैसे कि मैंने ये एक लेट्स सपोज प्लेन टेक्स्ट ले लिया, उसको मैंने सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने उस प्लेन टेक्स्ट को 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है या स्प्लिट कर लेना है। अब ये एक नेम है सियाल मुस्तफ़ा दानिश, उसको मैंने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया। अब मैंने इसको किस स्पेस पे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है, और इसमें इसको राइट हाफ और लेफ्ट हाफ का है, वो मैं एग्जांपल में बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ सपोज कर लें कि मैंने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया, और एक को मैंने लेफ्ट हाफ कह दिया और एक को मैंने राइट हाफ कह दिया। अब लेफ्ट हाफ एज इट इज आगे चला जाएगा। जो लेफ्ट हाफ है उसको हम जो है इसमें उसको हम के 0 के साथ, जो मेरा यहाँ पर के 0 या की जनरेट हुई थी,
48 बिट की उसको मैंने के राइट हाफ के साथ जो है वो एक्सॉर का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आर राइट हाफ जो है वो मेरे पास 32 बिट है, क्योंकि मेरा पूरे नेम मैंने कहा था कि हमारे पास 64 बिट का डाटा प्रोसेस करेगा, और जो K0 मेरे पास आ रही है वो तो 48 बिट की आ रही है। तो मैं इनका एक्सॉर ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हाफ बिट को, इस हाफ राइट हाफ को मुझे जो है 48 बिट में 32 बिट से 48 बिट में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे होगा, उसके लिए अब कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको हम एक्सपेंशन बॉक्स कहते हैं, तो वो हम आगे चल के देखते हैं इन डिटेल। बहरहाल उसके बाद क्या होगा, जब इस फंक्शन से हम पास करेंगे, इन दोनों का एक्सोर भी हो जाएगा, तो जो मेरे पास आउटपुट आएगा उसको हम इस लेफ्ट हाफ के साथ एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करवा देंगे, और यहाँ से जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो उसको हम स्वैप करवा के लेफ्ट हाफ कह देंगे, और जो यहाँ से आउटपुट आएगा उसको हम स्वैप करवा के यहाँ पे राइट हाफ कह देंगे। ये सब चीज़ें हम डीपली देखेंगे अगले एग्जाम्पल के अंदर, और इस पूरे एक स्टेप को हम राउंड 1 कहेंगे। सिमिलरली जब आफ्टर स्वैपिंग जो हमारे पास नेक्स्ट राउंड आएगा उसको हम जो है राउंड 2 कहेंगे। तो ये जो फंक्शन का यहाँ पर हो रहा है, वर्किंग हो रही है, वर्किंग ऑफ फंक्शन मैंने आपको आगे ड्राई रन दिखाया हुआ है, और विद एग्जांपल जो है वो हम आगे चल के भी देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि इस DES के काफ़ी ज़्यादा राउंड्स हैं, तो अगर हर एक स्टेप को डीपली समझना है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी ये फिस्टल के 16 राउंड्स हैं, उसको आप 0 से 16 भी कह सकते हैं, जैसे कि 0 से 15 भी कह सकते हैं, या 1 से 16 भी कह सकते हैं। तो मैंने इसको 1 से 16 कहा हुआ है, और अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट इस तरह होता है कि वर्किंग ऑफ फंक्शन मैंने बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 32 बिट का राइट हाफ आएगा और वो फंक्शन में जाएगा। अब ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन बॉक्स काम कर रहा है, वो 32 बिट डाटा को 48 बिट में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद एक्सो और ऑपरेशन दोनों का परफॉर्म हो रहा है। फिर मैं आगे एग्जांपल में आपको डिटेल बताऊंगा कि ये स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। फिर यहाँ से हमारे पास जो 48 बिट डाटा आया है उसको हम एस बॉक्स के थ्रू जो है वो 32 बिट में दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनल परम्यूटेशन का बॉक्स है वो 32 बिट का होता है। तो इसके लिए हमारे पास बुक में टेबल गिवन होते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर बुक भी आप लोगों के लिए ओपन करके रखी हुई है। ये हमारे पास S1 से लेके S8 तक टेबल्स हैं, और इसके अंदर हम उसको इससे यूज़ करके आउटपुट निकालेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, ये मैंने थोड़ा सा जनरल सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि एक्सपेंशन बॉक्स कैसे काम करता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाद में आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि 32 बिट का आपके पास राइट हाफ आएगा, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये ले लिया, अब 32 बिट है, फोर फोर के ये जो है वो 8 ब्लॉक्स हैं, तो 8 इंटू 4 मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 32 बिट के ऊपर मैंने ये डाटा लिया हुआ है, जैसा कि आप इसको काउंट कर सकते हैं। और ये नीचे आफ्टर एक्सपेंशन मेरे पास जो है ये 48 बिट का डाटा गेट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, मैं आपको इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ZIAU है मेरे पास, इसको मैंने एज इट इज़ नीचे लिख दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला 4 बिट का ब्लॉक है उसका जो फर्स्ट बिट है वो मेरा इसका एंड बिट बन गया, और सिमिलरली यहाँ पर जो है इसका जो एंड बिट है वो मेरा यहाँ पे फर्स्ट बिट बन गया। बल्कि मैं यहाँ से इसको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। IMUS को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट वाले ब्लॉक का जो फर्स्ट बिट है वो इसका लास्ट बिट बन गया, और इससे जो प्रीवियस ब्लॉक का जो लास्ट बिट है वो इसका फर्स्ट बिट बन गया। होपफुली आपको एक्सपेंशन बॉक्स की वर्किंग समझ में आ गई होगी। ये जनरल सर्वर एग्जांपल में हम इसको इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद वर्किंग ऑफ सॉरी ये एक्स बॉक्स नहीं एस बॉक्स है। एक्चुअली कंटेंट बहुत ज़्यादा था, और इसको एक वीडियो में करने के लिए मुझे काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी थी, तो कुछ मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी है, बट इनको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि मेन हमारा टारगेट जो है, हमने कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ईच एंड एवरी स्टेप को समझना है, मेथड को समझना है। तो इसमें अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं तो पेपर में भी अगर आपकी मिस्टेक हो तो टीचर आपकी इग्नोर कर देगा, क्योंकि मेन टारगेट जो है वो स्टेप्स को समझना है, इन कन्वर्जेंस को या इन चीज़ों को नहीं देखना, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ।
अब आपके पास जो है वो एस बॉक्स आपका क्या कर रहा होता है, वो आपके सिक्स बिट डाटा को 4 बिट में कन्वर्ट कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है, मैंने बताया कि हम लोग इन टेबल्स को फॉलो करते हुए अपने सिक्स बिट डाटा को 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने जैसा कि यहाँ पर नीचे बता भी दिया कि फॉर कन्वर्जन हम लोग क्या कर रहे हैं, 48 बिट से 32 बिट में जाने के लिए एस बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्री डिफाइंड है बुक के अंदर। तो आइए हम इसकी एग्जांपल की तरफ स्विच करते हैं। ये जो कंटेंट मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये आगे एग्जांपल में हमें काफ़ी हेल्प देगा। तो एग्जांपल में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 32 बिट का ही हमारे पास की भी होगा और 32 बिट का ही हमारे पास जो है वो प्लेन टेक्स्ट होगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने द कीज़ लिया हुआ है, जो है वो की लिया हुआ है। अब इसको हम सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेना है। हेक्सा में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है कि अब की आप देख रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन टूल ले लें, गूगल पे लिख लें आस्की टू हेक्सा कन्वर्टर, तो वो आपको एक टूल दे देगा। उसके थ्रू आपने क्या करना है, टी को कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो वो आपको 54 वैल्यू दे देगा। सिमिलरली ई को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 64 वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पर ये स्पेस भी है, स्पेस को मिला के 64 बिट पूरा हो रहा है। स्पेस को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 20 वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली जेड के लिए आपके पास 7A वैल्यू आ गई। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मिस्टेक्स की, तो उनको काइंडली देख लिएगा, लेकिन आई थिंक ये ठीक है, बट फिर भी पॉसिबल है मिस्टेक्स भी। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर आउटपुट आया, ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया हेक्सा से बाइनरी में। तो 5 के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई 01014, 4 की मेरे पास वैल्यू आ गई 0100। सिमिलरली 20 को अगर मैं देखता हूँ तो 2 के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई 0010 और 0 के लिए मेरे पास 4 जीरो होते हैं। तो ये मैंने इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, मीन्स के बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि पैरिटी बिट ड्रॉप करते होते हैं और हमारे पास 64 बिट से डाटा जो है वो 56 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने पैरिटी पे ड्रॉप करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट सिंपल आपने एवरी 8 बिट को जो है वो ड्रॉप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर बताया है, मतलब कि ये 7 के बाद 8 था, 15 के बाद 16, 23 के बाद 24, तो मैंने उन सबको ग्रीन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं यहाँ पर उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आफ्टर पैरिटी बिट ड्रॉप मेरे पास जो ऊपर ये वाला डाटा था, यहाँ से मैंने इस 001 को ड्रॉप कर दिया, तो मेरे पास पीछे यहाँ 7 बिट की रह गई। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि 0110011, अगर मैं इसको थर्ड वाले के ऊपर देखता हूँ 0110010, ठीक है। और सॉरी, ये मैं देख लेता हूँ यहाँ पर शायद कुछ कंफ्यूजन है। 0110010, सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ कंफ्यूज हो गया। 0110010। सिमिलरली आप ऊपर से बाकियों को भी देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इसको पैरिटी पे ड्रॉप करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो बुक में एक प्री डिफाइंड टेबल होता है जिसको हम PC1 कहते हैं, या परम्यूटेड चॉइस 1 का टेबल हमारे पास बुक में गिवन होता है। ये की के लिए अलग होगा और प्लेन टेक्स्ट के लिए अलग होगा। तो आप देख लें बुक के अंदर जो की के लिए हमारे पास टेबल गिवन है वो ये वाला है। तो मैं इस टेबल को उठाते हुए जो है PC1 की कुछ वैल्यूज निकाल लूंगा। अब उसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि ये इंतहाई सेंसिटिव होता है। इसमें आपके मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे 57 बिट है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि 57 बिट इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे है, तो वो ये वाला जीरो बन रहा है, तो इसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे ले आऊंगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरो है, तो यहाँ पर जीरो आ गया। इसी तरह अगर मैं वन पे देखता हूँ, वन पे इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं वन पोजीशन पे जो है, फर्स्ट पोजीशन पे जो है ये जीरो आ गया है। 58 के लिए अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वन पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर वन आ गया। इसी तरह ये बाकी बिट्स को भी आप इस P1 टेबल से पास करेंगे तो आपके पास एक PC1 का टेबल आ जाएगा, और वो मैट्रिक्स आ जाएगा, सॉरी, और वो ये मैट्रिक्स होगा। अब इसमें एक स्टेप आपने याद रखना है कि एवरी जो जो भी आपकी लास्ट स्टेप की आउटपुट होगी वो हर नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो इनपुट होगी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास 20 बिट के दो 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 हाफ्स बन जाएंगे।
तो ये देख रहे हैं आपके, ये मैंने इसको C0 और D0 के नाम से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है। दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद हम सबसे पहला स्टेप इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि शिफ्ट लेफ्ट, दोनों को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। अब लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर स्टेप है। 1 2 9 और 16 आइट्रेशन को हम 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और बाकी जितनी भी आइट्रेशन हैं उन सबको हम 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने ये ऑरेंज में बताया भी हुआ है। C0 के लिए जो है वो आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ मैंने C0 लिख दिया, और नीचे ये D0 भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये आपके पास ये वाला हाफ था, और उसके बाद C1 में जो है वो 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगी, क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट इटरेशन के लिए जो है वो 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो ये वाला ज़ीरो जो है वो यहाँ आ गया, और ये ज़ीरो आपका लास्ट इस पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट हो रही है सिंपल, फिर C2 के लिए भी इसी तरह 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, और C3 के लिए जो है वो 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगी। और ये अब हम कहाँ तक लेके चलेंगे, हमारे फिस्टल के 16 राउंड्स हैं तो हम C16 तक की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो है वो राउंड 1 देख रहे हैं, तो हम इसलिए सिर्फ C0 और D0 को ही यूज़ करेंगे। इसी तरह D0 और को भी हम D16 तक लेके चलेंगे, और 1 2 9 और 16th आइट्रेशन के लिए जो है वो 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, और फॉर अदर आइट्रेशंस देयर आर 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये हो रहा है कि आपके पास जो भी यहाँ से आउटपुट आया है आफ्टर शिफ्टिंग, बेसिकली सबसे पहले हम इस टाइम राउंड 1 में है, तो हम C0 और D0 को उठाएंगे और कॉनकैटिनेट कर लेंगे। तो ये C0 और D0 की जो भी वैल्यू थी उनको मैंने कॉन्केटिनेट कर लिया। उसी जिस तरह मतलब दो पार्ट्स में स्प्लिट किया था, उसी तरह मैंने अब उनको कंबाइन कर लिया। उनको कॉन्केटिनेट करने के बाद जो है मेरे पास ये मैट्रिक्स दोबारा से आ गया। अब इस मैट्रिक्स को अब मैंने जिस तरह PC1 टेबल से पास किया गया था, मेरे पास बुक में की के लिए PC2 टेबल गिवन है, मैंने उसको PC2 टेबल से पास करने लगा हूँ। अब PC2 टेबल में जो है वो फर्स्ट बिट पे 14th नंबर आएगा, तो ये सेवन्थ बिट है बेसिकली। ये सेवन्थ है, और उसके बाद ये आपकी 8 है, और ये 14 है। तो ये मेरे पास 14 बन रहा है 1, तो 14th पोजीशन फर्स्ट पे आनी चाहिए, तो ये वाला 1 जो है आपका फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि 23, तो ये 21 22 23 पे मेरे पास 1 है, तो इस पोजीशन पे मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह आप इसको जो है बाकी वैल्यूज़ के लिए भी करेंगे, तो आपके पास एक ये मैट्रिक्स आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स को आप जो है 48 बिट का की कहेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपके पास राउंड 1 के बाद एक 48 बिट का की जनरेट होगा आफ्टर परम्यूटेशन टेबल से पास करने के बाद। ये 48 बिट का जो की है वो आपका की 0 कहलाएगा। ये आपका K0 कहलाएगा। इसी तरह अब आप इसको K16 तक की फाइंड करेंगे, क्योंकि आप फिस्टल राउंड्स को फॉलो कर रही हैं, और फिस्टल स्ट्रक्चर ये कहता है कि फिस्टल के 16 राउंड होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये मैंने बल्कि बताया भी हुआ है कि आपकी ये जो कैलकुलेशन होगी ये K15 तक 15 राउंड्स या 16 राउंड्स, एक्चुअली मैंने अगर आप 0 से स्टार्ट लेंगे तो 15 तक जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट लेंगे तो 16 तक जाएगा, तो ये तब तक हम फाइंड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि ये सब जो यहाँ तक की प्रोसेसिंग थी ये हमने की के ऊपर करके K0 जनरेट करवा लिया। की जनरेशन हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अब हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे। प्लेन टेक्स्ट भी मैंने आपको बताया था कि हम डाटा ब्लॉक साइज ले लेंगे 64 बिट का, जैसा कि हमारे पास की भी 64 बिट था। और प्लेन टेक्स्ट के ऊपर भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो हम अप्लाई करने के बाद जो है उसको की के साथ प्रोसेस करेंगे। अब मैंने यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट ले लिया है ज़ियाउल मुस्तफ़ा दानिश, बट बेसिकली ज़ियाउल मुस्तफ़ा दानिश जो है वो 64 बिट का नहीं है। वो आई थिंक 84 बिट है या समथिंग जो भी है। तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 64 बिट का डाटा ब्लॉक चाहिए, इसलिए मैंने इसमें से 64 बिट का डाटा ब्लॉक लेने के लिए आप ये देख रहे हैं Z के लिए 7A आ गया, और मैंने डैशेस भी इंक्लूड करवाई हुई हैं। डैश के लिए मेरे पास 2D आ गया, ये UL के बाद सेकंड डैश आ गया, और एम का मेरे पास कैपिटल एम का 4D आ गया। तो ये मेरे पास जो है 8 बिट का डाटा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद
सिमिलरली मैंने जैसे की के लिए किया था कि हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया था, इस तरह प्लेन टेक्स्ट के लिए भी इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी तरह मेरे पास जो है वो की के बाद यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट के लिए भी PC1 टेबल है। PC1 से मुराद परम्यूटेड चॉइस का जो टेबल था, जैसे कि की के लिए था, वो भी मेरे पास गिवन है। अब यहाँ पर 58 बिट है, फर्स्ट पोजीशन पे तो मैं 58 उठाऊंगा और फर्स्ट पोजीशन पे लिख दूंगा, तो ये 57 और 58 वन 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 आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये वन आ गया आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे। इसी तरह आप बाकियों को भी कर लेंगे और आपके पास इनिशियल परम्यूटेशन के बाद ये एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैंने इसको बता दिया कि ये परम्यूटेड डाटा है। और उसके बाद अब यहाँ पर, बल्कि मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ये, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो डाटा को टू इक्वल हाउस में फिजिकल राउंड में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जियाउल मुस्तफ़ा दानिश मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी, हमने उसको टू इक्वल हाउस में डिवाइड की, तो मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट जाके देखेंगे कि इसको हमने कैसे डिवाइड की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पीसी टेबल से पास करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आया है। अब हमने उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि ये 64 बिट डाटा है, तो फर्स्ट फोर मतलब कि 32 बिट डाटा को हमने लेफ्ट हाफ कह दिया, और इस 32 बिट डाटा को हमने जो नीचे वाले हमारे पास फोर का मैट्रिक्स बन रहा है 8/4 का, तो उसको 4/8 का, उसको हम लोगों ने बेसिकली राइट राइट हाफ कह दिया। तो ये मैंने बता दिया कि दिस 32 बिट इज लेफ्ट हाफ एंड दिस 32 बिट इज राइट हाफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और फंक्शन से हम पास करेंगे। अब ये हमारे पास 32 बिट का डाटा आ रहा है और की हमारी 48 बिट की जनरेट हो चुकी है, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। और इनका एक्सओआर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकेगा, जो कि हम फिजिकल राउंड का एक कंपल्सरी स्टेप है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 बिट राइट हाफ को जो है उसको कुछ स्टेप्स या कुछ प्रोसेसिंग से पास करने के बाद हमारे पास उसको हम 48 बिट में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे हो रही है, आइए उसको देखते हैं। वो हो रही है एक्सपेंशन बॉक्स के थ्रू। और एक्सपेंशन बॉक्स में क्या हो रहा है, ये मेरे पास जो है राइट ऑफ है, ये आप देख सकते हैं 4040 4040, सिमिलरली 011 और 41, 011 और 41। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये 40 एज इट इज़ यहाँ आ गए, ठीक है। और प्रीवियस वाले ब्लॉक का जो लास्ट बिट है वो इसका फर्स्ट बिट बन गया, और नेक्स्ट वाले ब्लॉक का जो फर्स्ट बिट है वो इसका लास्ट बिट बन गया। सिमिलरली इसी तरह ये 40 एज इट इज़ आ गए, इसका जो फर्स्ट बिट है वो यहाँ आ गया, और इसका जो लास्ट बिट है वो इसका फर्स्ट बिट बन गया। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये हमारे पास 32 बिट डाटा था, बट आफ्टर दिस एक्सपेंशन जो मैंने आपको स्टेप बताया, इसको फॉलो करने के बाद हमारे पास जो है वो 48 बिट का एक E0 आ चुका है आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, इसको मैंने कैसे गेट किया है, जस्ट यहाँ से इसको 6 बिट का ब्लॉक उठाया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट 6 बिट का ब्लॉक उठाया, वो यहाँ पेस्ट कर दिया, इसी तरह नेक्स्ट यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट ये होगा कि मैंने आपको बताया था एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था। तो एक्सओआर ऑपरेशन करवाना किसके साथ था, K0 के साथ। जो आफ्टर एक्सपेंशन हमारे पास डाटा आया उसको मैंने एज इट इज ये ऊपर लिख दिया, और K0 जो 48 बिट का डाटा मैं पीछे की जनरेशन करवा के गेट कर चुका हूँ वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर एक्सओआर का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दोनों जब सेम बिट होती हैं तो 0 आ जाता है, जब डिफरेंट बिट होती हैं तो 1 आ जाता है। इसी तरह ये डिफरेंट बिट है तो 1 आ गया, और ये सेम बिट है तो 0 आ गया। तो यहाँ से हमारी एक्सओआर के बाद ये वैल्यू हमारे पास गेट हो चुकी है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी एक्सओआर करवाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हम 6 बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये पहले 6 बिट्स उठाए और उसको एज इट इज़ यहाँ लिख के उसको ब्लॉक 1 का नाम दे दिया, 011 000। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट 011 और 011, वो हमारे पास ब्लॉक 2 आ गया। ठीक है, अब इसको अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एस बॉक्स होता है। एस बॉक्स के जरिए हम इस 48 बिट जो भी हमारे पास एक्सओआर करने के बाद 48 बिट आया उसको हम दोबारा 32 बिट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो उसको उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप देख रहे हैं जस्ट अ मिनट, मैंने कहा टाइम बचाने के लिए जो है बुक ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसको देख रहे हैं आप, जैसे 011
ट्रिपल जीरो है, तो जो फर्स्ट और लास्ट बिट होगा इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे और दरमियान वाली जो 4 बिट है उनको हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि 2 पेयर्स इन 6 बिट में से निकालना है हमने। तो फर्स्ट और लास्ट बिट 00 है, उसको मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया 0, ठीक है। अब वो जो 2 बिट आई है उसको बेसिकली हमने 4 बिट में कन्वर्ट भी करना है, लेफ्ट साइड पे 2 जीरो लगा के। तो मेरे पास ये दरमियान वाली जो 2 बिट 4 बिट्स हैं, 1100, ये हमारे पास जब हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको देखता हूँ 0 और 1, और जब इस 0 और 1 2 बिट है, हमने इसको 4 बिट में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड पे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 000 1 बन जाएगा, जो इक्वल होता है 1 के। और 1101 जो ये मिड वाली 4 है, 4 बिट्स हैं, वो डी के इक्वलेंट होता है हेक्सा में, ठीक है। सिमिलरली आप किसी को भी देख सकते हैं, 1 और 1 जो है उसके पीछे 2 आप जीरो और लगाएंगे उसको 2 से 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। और 1110 जो है वो आपके पास ई आ जाएगा। इसमें कन्वर्जन में कोई मिस्टेक पॉसिबिलिटी है, बट हमने स्टेप समझने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो हम चलते हैं इसको लेके। अब आपके पास 0C आ चुका है, 1D और 2F आ चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इनको जो ब्लॉक 1 के बाद आउटपुट आई थी उसको हमने S1 में देख लेना है, इसी तरह जो ब्लॉक 2 के लिए आई उसको S2 में देख लेना है। तो हम ऐसा करते हैं कि 0C को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने बुक ओपन कर ली है। अब ये ब्लॉक 1 के डाटा को हमने S1 टेबल में देखना है। S1 टेबल ये है और वैल्यू मेरे पास है 0C। तो ये जीरो आपने देखें, ये बिट ये जीरो है और ये जीरो है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 अप टू एफ, क्योंकि हेक्सा में एफ तक की वैल्यूज होती हैं। तो हमने 0C देखना था, तो ये जीरो की बन गई। यहाँ पर हम जीरो की रो में आते हैं और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है 0C की। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 आ गया। सिमिलरली आप 2F को हम S3 में देख लेते हैं। तो ये मेरे पास S3 है, इसको 2F में देखना है। 0 1 2, ये 2 आ गया और F मेरे पास लास्ट वैल्यू होती है, तो ये इसकी लास्ट वैल्यू 7 आ रही है। तो ये 2F की वैल्यू आपके पास 7 आ रही है। इसी तरह आप बाकी की वैल्यूज भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने बताया हुआ है कि इसके लिए हमने जो है इसको हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने 48 बिट को 32 बिट में कन्वर्ट करना है। और एस बॉक्स का जो टेबल्स हैं वो आपके पास बुक में गिवन है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो ये थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है लेकिन नज़र आ रही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके पास यहाँ से डाटा आ रहा है 5911 59745, ये 59745, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 का बाइनरी ये आ गया, 9 का बाइनरी ये आ गया, 11 का बाइनरी ये आ गया, 12 का बाइनरी 1100 आ गया, ठीक है। और अब इसको फाइनल परमुटेशन का एक टेबल गिवन है हमारे पास बुक में, हम उसके अंदर इसको, जिस तरह हमने PC1 और PC2 में की के लिए देखा था, इसी तरह अब इसके लिए भी होगा। तो 5th पोजीशन पे मेरे पास इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, सॉरी 16th पोजीशन पे मेरे पास इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 0 आना चाहिए, तो ये मेरे पास 0 आ चुका है। इसी तरह 22 पोजीशन पे मेरे पास इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, 22 पोजीशन, ये 0 आ रहा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास 0 आ रहा है। तो जी हमारे पास यहाँ पर 0 आ रहा है, तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ, तो मैंने बताया था कि, सॉरी, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी आपकी इसकी फंक्शन से आउटपुट आएगी उसको आप लेफ्ट हाफ के साथ जो है वो XOR का ऑपरेशन करवा देंगे। तो फंक्शन से जो मेरा आउटपुट आया वो अब हम यहाँ पर गेट कर चुके हैं। ये मेरा फंक्शन से आउटपुट आ रहा है, ये मैंने इसको बता भी दिया कि ये FP का आउटपुट है, फंक्शन का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और इसको जो है फिर अब हम XOR करवा देंगे किसके साथ, लेफ्ट हाफ के साथ। लेफ्ट हाफ मेरे पास क्या आया था, उसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट ऑफ आया था। एक राइट ऑफ था जिसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग की थी, उसको फंक्शन से पास किया, उसके ऊपर एक्सपेंशन हुई, उसको एसबॉक्स से पास किया। और अब एक्सो और सब स्टेप्स होने के बाद, जैसे कि मैंने सब चीज़ें आपको दिखाई और बताई, तो अब हम जो है इसको, जो भी हमारे पास आउटपुट आया उसको हम एक्सो और करवा देंगे किसके साथ, इस लेफ्ट ऑफ के साथ। चीज़ों को इतना डिटेल और डीपली बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको चीज़ें सही से समझ में आ जाएं। फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और काइंडली जो है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट ये है कि अब हम इसके लास्ट स्टेप पे चलते हैं।
तो ये मैंने एक्सो का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। एक्सो का ऑपरेशन मैंने किस तरह परफॉर्म करवाया, आप जो है ये भी 32 बिट है, ये भी 32 बिट है, और आप बिट पर बिट एक्सो का ऑपरेशन परफॉर्म करवा देंगे। एक्सो में आपको पीछे डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसे हो रहा है। तो एक्सो ऑपरेशन करवाने के बाद जो है मेरे पास ये वैल्यू हम लोग गेट कर लेंगे। जब इन दोनों टेबल्स का एक्सओआर करवाएंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई थी, वो चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि सॉरी, ये कि जो आपका यहाँ से लेफ्ट, इन दोनों यहाँ से जो लेफ्ट आएगा, मतलब कि जो एक्सो आर करवाने के बाद आएगा, वो आपका राइट R1 बन जाएगा, और यहाँ से जो आउटपुट आ रही है वो आपका L1 बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको R1 कह दिया है। होपफुली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये सब डाटा विद बुक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।